पठान जो कि मंदिर के सामने वाले पेड़ पर छुप कर बैठा था, उसने संभाजी महाराज के ऊपर छलांग लगाई। वो पठान खूंखार राक्षस की तरह था। उसने संभाजी महाराज को नीचे गिरा दिया। ऊपर से पठान, नीचे शंभूराजे। देखते देखते शंभूराजे ने अपने दाएं हाथ से अपना छुपा हुआ खंजीर निकाला और खोप दिया उस पठान के पेट के अंदर। या अल्लाह करता पठान तड़प तड़प कर मर गया। यह इतने कम समय में हुआ कि बाकी की थकी हुई सेना को खबर ही नहीं मिली। खुद मां सप्तशृंगी ने संभाजी महाराज की रक्षा की थी। काल को रोकने की भी क्षमता मां सप्तशृंगी में है और उसके ही आशीर्वाद से हम सही सलामत है। क्या आप जानते हैं, जब छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं रहे तो औरंगजेब को लगा अब हिंदवी स्वराज मिट जाएगा, लेकिन तभी उठे शेर की औलाद जिनकी तलवारों की धार से मुगलों की रूह कांप उठी। एक ऐसा योद्धा जिसने 9 सालों तक औरंगजेब को हर मोर्चे पर झकझोर दिया, जिनका नाम सुनते ही दुश्मनों की सांसें थम जाती थी, वो थे छत्रपति संभाजी महाराज। छत्रपति संभाजी राजे मतलब शास्त्र और शस्त्र जानने वाले एक लौते राजा पूरे हिंदुस्तान में थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद आखिरी सांस तक इस हिंदवी स्वराज की उन्होंने रक्षा की। उन्होंने 9 सालों तक औरंगजेब को तड़पा दिया। ना ही नहीं, औरंगजेब की पूरी 9 लाख की सेना में से लगभग 4 लाख के आसपास सेना को काट के उन्होंने रख दिया था। लेकिन अपनों की ही एक गद्दारी की वजह से उन्हें कैद हुई और इसी कैद में ही औरंगजेब ने उनका अंत कर दिया। उन्हीं छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन की एक घटना आज हम देखेंगे। हजारों की मुगली सेना उनका पीछा कर रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कैसे सप्तशृंगी देवी माँ के दर्शन कर मुगलों को चकमा देकर आगे बढ़े, कैसे कुछ पठानों ने फकीरों का रूप धारण कर उन पे हमला किया, इसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। आपका और आपके पूर्वजों का असली इतिहास जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद इस पापी औरंगजेब को लगा कि अब शिवाजी महाराज चल बसे तो मैं अब पूरा हिंदवी स्वराज को अपने काबू में कर सकता हूँ। इस सोच में वह खुश होकर जीता था, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के इस छावा ने औरंगजेब को बहुत ही बड़ा तगड़ा झटका दिया। उन्होंने सीधा हाथ औरंगजेब की दक्कन की राजधानी और उसका सबसे पसंदीदा शहर बुरहानपुर पे डाला था। संभाजी महाराज ने बुरहानपुर लूटने की योजना बना ली। बादशाह के पसंदीदा शहर पर हाथ डालने की हिम्मत अब तक किसी ने नहीं की थी, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज भी आग से खेलने वाले थे। महज कुछ हजार की सेना लेकर उन्होंने बुरहानपुर पर हमला किया। उन्हें इस हमले में हिंदवी स्वराज के लिए बहुत सारा खजाना, हीरे जवाहरात, सोना चांदी और पैसे भी मिले। इसी सारे खजाने को लेकर महाराज अपने स्वराज की ओर निकल पड़े। जला बुरहानपुर था, लेकिन आग औरंगजेब के नीचे लगी थी। उसने तुरंत अपनी फौज बुरहानपुर लूटने वाले संभाजी महाराज के पीछे भेज दी। हजारों मुगल अब संभाजी महाराज के पीछे पड़े थे, लेकिन संभाजी महाराज कहाँ रुकने वाले थे। उनका घोड़ा भी हवा से तेज तूफान की तरह दौड़ रहा था। उनके साथ हिंदवी स्वराज के सरसेनापति हम्बीरराव मोहिते भी थे। शंभूराजे ने सबको आदेश दिया, हम अब अलग अलग टुकड़ों में बंटकर अलग अलग दिशा में जाएंगे। इससे हम बादशाह के सैनिकों के हाथ नहीं लग सकते और इससे खजाना भी सुरक्षित रहेगा। बुरहानपुर से निकला मराठों का एक काफिला सालेर किले पर रुकेगा और यही सबसे सुरक्षित जगह संभाजी महाराज के लिए थी। मध्यरात का समय हो चुका था, घना अंधेरा छाया हुआ था। ज्यादा यात्रा करने के कारण अब सेना और घोड़े भी थक चुके थे। सुबह के भोर तक उन्हें सालेर किले के लिए पहुंचना था, क्योंकि आगे का रास्ता भी बड़ा लंबा था। नजदीक आते आते उन्हें 2 बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दिए। तभी उनके सरदार मालोजी ने शंभूराजे से कहा, राजे ये तो मां सप्तशृंगी के गढ़ लग रहे हैं और उसके दूसरी तरफ मार्कंडे पहाड़। ये सुनते ही संभाजी महाराज ने अपने घोड़े का लगाम खींचकर घोड़ा रोक दिया और बाकी की सेना को उन्होंने आदेश दिया कि आप निकल जाओ, हमारे साथ सिर्फ 1 से 1.5 हजार की सेना रुकेगी। तब मालोजी उनसे पूछते हैं, महाराज कहाँ जाना है? तब शंभूराजे कहते, हम मां सप्तशृंगी के दर्शन के लिए जाएंगे। हम जब बुरहानपुर लौटकर निकल पड़े तब से ही हमारे मन में मां सप्तशृंगी के दर्शन की आस लगी पड़ी थी। मन में ही हमने मां से दर्शन करने की इच्छा जताई थी, लेकिन अभी मंदिर से नीचे होकर ऐसे दर्शन किए बे जाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन मालोजी ने कहा, हमें बहुत देर हो जाएगी महाराज, क्योंकि यहाँ से गढ़ के ऊपर जाना बहुत ही मुश्किल है। जाना और आना इसमें हमारे 1 दिन और रात निकल जाएगी। लेकिन तभी संभाजी महाराज ने कहा, मालोजी देवी माँ ने हमें इतनी बड़ी धन और संपदा प्रदान की है, हमारे प्राणों की रक्षा ये देवी माँ की ही कृपा समझो।
संभाजी महाराज ने कवि कलश को आदेश दिया बची हुई सेना और मिला हुआ खजाना लेकर किले पर सुरक्षित पहुंच जाए, तब तक हम देवी माँ के दर्शन करके आते हैं। निकल पड़े शंभुराजे अपनी 1500 की सेना लेकर माँ सप्तशृंगी के दर्शन करने के लिए। उनके आने से पहले ही माँ के गढ़ पर आम लोग शंभुराजे को देखने के लिए खड़े हुए थे। घने जंगल से जाने का रास्ता था। रास्ता इतना छोटा था कि एक ही आदमी एक समय वहां से जा सकता था। चलते चलते कब मंदिर सामने आया उन्हें पता भी नहीं चला। बाकी की सेना थकी होने से मंदिर के आसपास फैल गई। सिर्फ चुनिंदा लोग ही महाराज के साथ मंदिर में आए थे। मंदिर उस समय छोटा था, वही नजदीक एक छोटा सा पेड़ था। मंदिर के सामने महाराज को देखने के लिए लोग भी खड़े थे, उनमें कुछ भिखारी और फकीर थे। मंदिर में दर्शन के लिए जाने से पहले महाराज वहां रुक गए। उनके साथ थे खंडो बल्लाळ। उन्हीं खंडो बल्लाळ के हाथ में सोने की मोहरों से भरी एक थैली थी। उस थैली में से 2-2, 3-3 मुद्राएं बांटने का काम खंडो बल्लाळ कर रहे थे। गरीब और फकीरों में से दिन दिन का आवाज कानों में गूंजने लगा और उन फकीरों के भेष में छुपे हुए पठानों ने काफी चतुराई और फुर्तीलेपन से अपनी नंगी तलवारें निकाली और अल्लाह अकबर के नारों के साथ ये पठान संभाजी महाराज की ओर भागने लगे। ये सुनते ही संभाजी महाराज ने बिजली की तेजी से अपनी तलवार निकाली और हवा की गति से उसे चलाने लगे। उन पठानों ने राजे को घेर लिया था, लेकिन सामने कौन था? छत्रपति शंभुराजे, जिन्होंने सिंह को फाड़ दिया था। वो राजा कि एक बार संभाजी महाराज अपनी तलवार पर झेलने लगे। देखते देखते संभाजी महाराज ने उन तीनों पठानों के सर धड़ से अलग कर दिए। उतने में एक चौथा पठान जो कि मंदिर के सामने वाले पेड़ पर छुप कर बैठा था, उसने संभाजी महाराज के ऊपर छलांग लगाई। वो पठान खूंखार राक्षस की तरह था। उसने संभाजी महाराज को नीचे गिरा दिया। ऊपर से पठान, नीचे शंभुराजे। देखते देखते शंभुराजे ने अपने दाएं हाथ से अपना छुपा हुआ खंजीर निकाला और खोप दिया उस पठान के पेट के अंदर। या अल्लाह करता पठान तड़प तड़प कर मर गया। यह इतने कम समय में हुआ कि बाकी की थकी हुई सेना को खबर ही नहीं मिली। खुद माँ सप्तशृंगी ने संभाजी महाराज की रक्षा की थी। काल को रोकने की भी क्षमता माँ सप्तशृंगी में है और उसके ही आशीर्वाद से हम सही सलामत है, ऐसा शंभुराजे ने कहा। सोच के देखिए कितना अटूट विश्वास था शंभुराजे का देवी माँ पर। छत्रपति शिवाजी महाराज की आजीवन रक्षा भी माँ भवानी ने की और छत्रपति संभाजी महाराज की रक्षा भी इस समय माँ सप्तशृंगी ने की। छत्रपति संभाजी महाराज ने भी अपने आखिरी के दिनों में सिर्फ जगदम्ब ही नाम लिया। जो भी हुआ सिर्फ माँ भवानी की इच्छा के अनुसार हुआ और इसी सोच के साथ वो जीते रहे। तो कमेंट करें जय माँ भवानी और छत्रपति संभाजी महाराज की जय। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। हर हर महादेव, जय माँ भवानी।